जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉरेक्स क्लासेस पर स्वागत है। तो रेशियो प्रोपोर्शन का टोटल हम लोगों ने 63 नंबर सवाल तक देख लिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 64 नंबर सवाल से। तो आइए देखते हैं कि 64 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। बोला है 750 रुपया को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए तथा बी का अनुपात 5:2 है। आगे बोला बी और सी का 7:13 है। तो बोला ए का भाग कितना होगा। आइए जरा सा जो बात ये क्वेश्चन बोला है उसी बात को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है सर 64 नंबर में? क्वेश्चन बोला कि 750 रुपया को एबीसी में बांटा गया। ए भैया, जब 750 रुपया को आप एबीसी में बांट दिए तो तीनों का योग फिर कितना होगा? 750 होगा। आगे क्वेश्चन बोला ए और बी का रेशियो 5:2 है। क्या बोला? ए और बी का अनुपात 5:2 है। आगे बोला है क्वेश्चन बी और सी का अनुपात 7:13। बी और सी का रेशियो दिया है 7:13। तो यहां पे जरा सा गौर से देखिएगा, बी और बी को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी एक का पर्सनली वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बी और बी को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, यहां पर बी है 7 और यहां पर बी है 2। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 14। यानी सर दोनों को हम लोगों को 14 बनाना है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको 14 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 2 से गुना करिएगा तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 इसमें भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 13 दूना 26 और इसको 14 बनाने के लिए हम लोगों को 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 कितना? 35 हो जाएगा। फाइनली सर ये रेशियो हम लोगों का बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग इसको एक बार लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 35:14:26 हो जाएगा। क्वेश्चन जरा सा गौर से सुनिएगा। बोला था तीनों का योग 750। जब ये 750 रुपया तीनों के योग को दर्शाता है तो हम लोग अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। जो रुपया वाला डाटा दिया रहेगा वही अनुपातिक डाटा निकालेंगे। रुपया वाला डाटा क्या बोला हम लोगों को कि तीनों का योग 750 रुपया है, तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। तीनों का योग कितना हो जाएगा? एक्स लगा दीजिए। रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास वेरिएबल लगा सकते हैं, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, तीनों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 5 15 और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 1 3 3 3 6 6 1 कितना 7x हो जाएगा। यानी 75x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 750। सर ये जब 75 को बट्टा में ले जाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 10 हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा था? बोला a का भाग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा जरा सा, जब x का वैल्यू 10 निकला, बोला a का वैल्यू कितना? x का वैल्यू रख दीजिएगा तो 35 गुना 10 हो जाएगा 350 रुपया। आंसर समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 66 नंबर का। सवाल क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये 65 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 530 रुपया को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। तो बोला इन भागों का अनुपात कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इधर जो बात बोला उसी बात को हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं। बोला यहाँ पर 530 रुपया को एबीसी में बांटा गया। जब 530 रुपया को एबीसी में बांट दिए तो फिर तीनों का योग कितना हो जाएगा? 530 होगा। 530 रुपया को तीनों में विभाजित किए, फिर तीनों का योग मतलब 530। आगे ध्यान दीजिएगा, बोला है ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला है। आगे बोला बी को सी से 80 रुपया अधिक। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। जितना बात क्वेश्चन बोला है आपका रेशियो फुलफिल करना चाहिए। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, एबीसी की बात की है सर। एबीसी को हम लोगों ने लिख लिया। बोला क्वेश्चन ए को बी से 70 रुपया अधिक और बी को सी से 80 रुपया अधिक। बी को सी से 80 रुपया अधिक। अगर से इससे एक्स मिला होगा तो इससे 80 रुपया अधिक मिला इसको, यानी एक्स प्लस कितना? 80 मिला। आगे क्वेश्चन बोला ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला। तो बी को जब x प्लस 80 मिला, इससे 70 अधिक मिला इसको, तो इससे 70 अधिक करिएगा तो हो जाएगा x प्लस कितना? 150 हो जाएगा, है ना? तीनों रेशियो बैलेंस हो चुका है जैसे क्वेश्चन बोला था। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, जब तीनों का योग 530 है तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? x x x कितना हो जाएगा आपका? 3x।
अब प्लस में देखिए रुपया वाला को एक साथ जोड़िए, 150 प्लस 80 230 हो जाएगा। 230 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 530। 230 उधर जाके माइनस होगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। x बराबर कितना, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा था कि बताइए इन भागों का अनुपात कितना होगा। सर तीनों का पहले हम डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू यहां पर रखिएगा तो हो जाएगा 100 प्लस 150 कितना, 250 हो जाएगा। x का वैल्यू यहां रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 80 180 हो जाएगा। x का वैल्यू यहां रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा था कि तीनों का रेशियो बताइए, यानी काट फाट के सर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखिए तो ये कटेगा, 0 0 0 कट जाएगा, फिर ये किसी से तो अब लगता है कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 25:18:10 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा आप 66 नंबर का। 66 नंबर का सवाल बोला है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपया को अपनी पुत्री, पत्नी, पुत्र में इस प्रकार से बांटता है कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4, पुत्र का 1/5 परस्पर बराबर है। तो बोला है कि बताइए पुत्री का भाग कितना होगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हम लोगों को वैसे वैसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला कि ये 3,30,000 को 3 व्यक्तियों में बांटा है। कितना रुपया बांटा गया है, 3,30,000 रुपया। किसके किसके बीच, यहां पे बांटा गया है पत्नी, पुत्र और पुत्री के बीच बांटा गया। एक बात ध्यान रखिएगा सर, जब यहां पे 3,30,000 रुपया तीनों में बांट दिए, मतलब तीनों का योग कितना, 3,30,000 रुपया। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करिएगा। क्वेश्चन बोला पुत्री का 1/2, ए भैया पुत्री को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। बोला है डी का 1/2। आगे क्वेश्चन बोला है पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4। पत्नी को हम लोग वाइफ बोल रहे हैं, जिसको डब्ल्यू से सूचित कर रहे हैं। बोला पत्नी का 1/4 और आगे बोला है पुत्र का 1/5। पुत्र को सर पी से हम पुत्र को डिनोट कर लेते हैं। बोला है पी का 1/5। ये सभी परस्पर बराबर हैं, तो परस्पर साहब को हम बराबर करवा दिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोला। आगे ध्यान दीजिएगा, का मतलब गुना होता है, जब दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा d/2 बराबर w गुना 1/4 करिएगा तो w/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p/5 हो जाएगा। सर इसको हम लोग रेशियो में आसान तरीके से लिख सकते हैं, जब बीच में बराबर बराबर और बट्टा बट्टा का केस हो तो उसको हम लोग रेशियो में कैसे लिखते हैं, थ्योरी में बताए थे। d/w/p हो जाएगा, बट्टा वाला को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2:4:5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, यहां पर डॉटर, वाइफ और पुत्र का रेशियो निकल गया। तीनों का योग 3,30,000 था, तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालेंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ x लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा 5 4 9 9 2 11। 11x बराबर हो जाएगा 3,30,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 11 से भागा लगा दीजिएगा तो 11 3 33, यह हो जाएगा आपका 30,000 रुपया, है ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए पुत्री को कितना मिलेगा। पी से पुत्री, पुत्री मतलब डी, डॉटर, डॉटर को कितना मिलेगा, 30 दूना कितना, 60,000 रुपया। आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हम ऐसा आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा सवाल 100% समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।